बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल परीक्षा किस तरह होगा, इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया गया। तो आइए इस अपडेट को समझते हैं, इसमें समझेंगे इस अपडेट में जो बताया गया कि प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र वगैरह किस रूप में आया है, कॉपी वगैरह कब से आपके स्कूल कॉलेज में पहुंच जाएगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम में आपको क्या क्या करना होगा वहां पे जाकर, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, साथ साथ कैसे आप प्रैक्टिकल में साइंस में और सोशल साइंस में 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं। तो आइए पहले जो अपडेट है उसको समझते हैं। बताया जा रहा है कि मैट्रिक प्रैक्टिकल परीक्षा 21 से कल से मिलेगा परीक्षा सामग्री। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए आंतरिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा 21 जनवरी से शुरू की जाएगी। परीक्षा 23 जनवरी तक चलेगा। बिहार बोर्ड ने कहा है कि 15 जनवरी से सभी जिला शिक्षा कार्यालय में परीक्षा सामग्री का वितरण किया जा रहा है। 16 जनवरी को स्कूल के प्रधान को अनिवार्य रूप से परीक्षा की सामग्री प्राप्त करने को कहा गया है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसको लेकर सूचना जारी कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि सामग्री प्राप्त होने के बाद इसकी जांच अवश्य कर ले कि उनके विद्यालय के ही छात्र छात्राओं की सामग्री प्राप्त हुई है। बोर्ड ने कहा है कि आपूर्ति की गई सामग्री अप्राप्त, त्रुटिपूर्ण हो या परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की समस्या हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें दिखाया जा रहा है, अब इस अपडेट से क्या क्लियर हो गया कि मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी सामग्री यूज होता है, क्या क्या लगता है, अभी अगले अपडेट में आपको पता चल जाएगा। वो सभी आपके स्कूल कॉलेज में आज से मतलब कि पहुंच गया है आपके डीओ कार्यालय में, और स्कूल वगैरह में आपके 16 जनवरी से मतलब कि कल से जाकर सभी लोग लेकर आएंगे सामग्री, और 21 से 23 जनवरी तक इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन होगा। तो पहला अपडेट ये जानकारी दे रहा है कि जो पहले डेट आया था उसी डेट के अनुसार आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऑफिशियल अपडेट है, इसमें बताया जा रहा है कि मैट्रिक का जो भी कार्यक्रम निर्धारित है कि 21 से 23 तक आपके विद्यालय में ही परीक्षा आयोजित होगा, उसको लेकर जो जो उसमें सामग्री लगता है, क्या क्या सामग्री लगता है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि इस इंटरनल असेसमेंट अर्थात कि प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु डाटा युक्त सामग्री यथा 8 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक, अनुपस्थिति पत्रक, प्रश्न पत्र, OMR आधारित स्टैंडर्ड मार्क्स पॉयल एवं किसी छात्र छात्रा के डाटा युक्त सामग्री यथा 8 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक, अनुपस्थिति पत्रक उपलब्ध रहने और उसके मुद्रण दोष अथवा त्रुटि विसंगति पाए जाने पर आकस्मिक की स्थिति में उपयोग हेतु डाटा रहित सामग्री यथा 8 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका, उपस्थिति पत्रक, अनुपस्थिति पत्रक तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपूर्ति कराई जा चुकी है, जिसे विद्यालय प्रधान आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आगे पहले अपडेट देखते हैं, फिर मैं इसका क्या अर्थ है समझाऊंगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैकिंग वगैरह चेक कर लीजिए, जो वही बात हम लोग प्राप्त कर रहे थे, और किसी से अगर त्रुटि है या किसी तरह का दिक्कत है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। विद्यालय के प्रधान को यहाँ पे सूचना दिया गया है। अब देखिए इंटरनल असेसमेंट जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आया है आपकी स्कूल कॉलेज में, मतलब एग्जाम लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इस प्रायोगिक परीक्षा के लिए जो डाटा युक्त, मतलब कि आपका जैसे एग्जाम में आप जाएंगे ना कॉपी लिखने, उसी तरह कॉपी पे आपका नाम, फोटो, विषय का नाम, किस विषय में प्रैक्टिकल, तो हर एक चीज प्री प्रिंटेड है। सिर्फ आपको एग्जाम किस माध्यम में देना है और आपका उसके साथ साथ आपको मतलब कि अपना सिग्नेचर करना है, बाकी सभी चीज छपाया हुआ है। जैसे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में 17 फरवरी से पेपर मिलेगा, वैसे ही तो वैसे ही एक आपको 8 पृष्ठीय, यहाँ पे देखिए 8 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका भेजा गया जिसपे आप उत्तर लिखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम का। उपस्थिति पत्रक जिसपे अटेंडेंस आप बनाएंगे, उसको ध्यान से यहाँ पे चीजें आप समझ लेंगे ना, अटेंडेंस शीट पे जिसपे अटेंडेंस बनाने के लिए दिया जाएगा। 8 पृष्ठीय उत्तर पुस्तिका पर कैसे उत्तर लिखे, तो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में भी जाइएगा तो सेम इसी तरह उपस्थिति पत्रक वहां पे मिलेगा और उसी तरह उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिखना होगा। उपस्थिति पत्रक पर आपका अटेंडेंस वगैरह बनता है। अनुपस्थिति पत्रक जो विद्यार्थी अनुपस्थित है उसका स्कूल कॉलेज डाटा उस पर भेजता है। प्रश्न पत्र OMR आधारित स्टैंडर्ड मार्क्स फाइल, मतलब इसका आपका प्रश्न पत्र वगैरह सभी चीज जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दिया गया और कल से आपकी स्कूल कॉलेज को निर्देश दिया गया कि जाकर वो प्राप्त करे। तो ये पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर अपडेट है। अब आइए समझते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आप स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो आखिर में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको तो अपना एडमिट कार्ड आप प्राप्त कर लिए होंगे या नहीं प्राप्त किए होंगे तो जाकर प्राप्त कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड वगैरह मिल रहा है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का। अब एडमिट कार्ड पे देखिएगा तो आपका रोल नंबर होगा और आपका एग्जाम सेंटर होगा। तो जो एग्जाम सेंटर होगा जहां पे आपको एग्जाम देने जाना है तो उस सेंटर पर आपको जाना है 17 फरवरी से। उस पे प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम कहां होगा, जहां पे भी आपका नामांकन है जिस भी स्कूल कॉलेज में, उसी स्कूल कॉलेज में जाकर आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। तो ये क्लियर है कि कहां पे इसका एग्जाम देना है, तो जहां पे भी आपका नामांकन है जिस भी विद्यालय में, उसी में जाकर आपको मैट्रिक का प्रैक्टिकल देना है। और जो उस पे सेंटर है एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे, उस पे आपको जो 17 फरवरी से परीक्षा शुरू होने जा रहा है फाइनल बोर्ड एग्जाम,
एग्जाम सैद्धांतिक विषय का, वो परीक्षा उस सेंटर पे होगा। तो ये क्लियर है। अच्छा, जब आप जाइएगा यहाँ पे सेंटर पे एग्जाम देने प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में जो रोल नंबर पूछा जाएगा 21 से 23 जनवरी तक जो आपके विद्यालय के स्तर पर आयोजित होगा, तो जो भी रोल नंबर वहां पे कहीं पे भरना होगा, तो जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर आया है वही रोल नंबर भरना है, क्लास वाला नहीं रोल नंबर भरना है। अब क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो देखिए इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जैसे सोशल साइंस है, साइंस में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ठीक है, और सोशल साइंस का भी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें आपसे कॉपी वगैरह जमा कराया जाएगा, जो 10 निरक्षर को साक्षर करना होता है सोशल साइंस में, ये सभी होता है। साइंस में आपको प्रयोग वगैरह लिखना होता है, कुछ मौखिक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कुछ प्रश्न बिहार बोर्ड सेट करके भेजता है, उसके आधार पर आपका एग्जाम होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए बताया गया कि प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका आपका, जिस पे 8 पृष्ठ उत्तर पुस्तिका आया है, तो उस पर आप उत्तर लिखेंगे। तमाम चीजें करके आपको 20 में 20 सुनिश्चित करना। 20 में 20 कैसे लाएं, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आपको देखिए सिंपल सा प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तो आपको मालूम ही होगा, तो स्कूल में जब मौखिक प्रश्न होगा तो वो चीजें आप बता पाएंगे आसानी से, तो उसका आपका अंक मिल जाएगा। बाकी कॉपी वगैरह आप मतलब कि कॉपी वगैरह अपना भर लिए होंगे प्रैक्टिकल का, सोशल साइंस का, साइंस का, तो वो आप जमा कर दीजिएगा। फिर जो प्रश्न पत्र आएगा उस पर उत्तर वगैरह लिख लीजिएगा, और जैसे भी आपके स्कूल के टीचर से अपना जिस भी रूप में हो उस रूप में मतलब कि अपना मैनेज करके कोशिश कीजिएगा कि 20 में 20 आए, किसी भी हाल में 19 से कम तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक में देखिएगा तो तमाम कई लाख परीक्षार्थियों का हर एक साल 20 में 20 मिलता है या 20 में 19 मिलता है, कोई नई बात नहीं है। तो वो कहाँ से, और नंबर जो होता है ना, जो प्रैक्टिकल का आपका नंबर चढ़ेगा, जो प्रैक्टिकल आपके विद्यालय के स्तर पे होगा 21 से 23 जनवरी तक, तो जो 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हुआ 20 साइंस में और 20 सोशल साइंस में, ये आपके विद्यालय के टीचर के हाथ में है। वो आपका जितना मतलब कि चाहें उतना अंक आपका 20 मार्क्स चाहे तो 20 में 20 साइंस में चढ़ाकर दे सकते हैं, 20 में 20 सोशल साइंस में, तो उतना ही समझिए। अभी 23 तक आपका जो 25 तक रिजल्ट वगैरह इसका भेजना है, तो समझिए 25 जनवरी को आपके मार्कशीट पे 40 अंक आपका चढ़ गया, जितना लोग अंक दिए। इसमें से एक भी अंक बिहार बोर्ड कम नहीं करता है। मतलब ये नहीं सोचना है कि मतलब स्कूल का टीचर मान लीजिए 20 दे दिए साइंस में, 20 सोशल साइंस में, तो बिहार बोर्ड उसको 19 कर देगा, ऐसा नहीं होता है। टोटली आपके स्कूल टीचर के हाथ में होता है कि वो कितना अंक आपको देते हैं। जितना अंक दे देंगे मार्कशीट पे चढ़ा के, जो ये भी आया है मार्क्स, मतलब कि यहाँ पे OMR शीट मार्क हुआ है, उस पर भेज देंगे कि इतना विद्यार्थी उपस्थित थे परीक्षा में और इतना अंक आया है उनको प्रैक्टिकल में, तो उतना ही अंक मिलेगा। तो अर्थात कि ये चीजें मैनेज हो सकता है अपने विद्यालय के स्तर पे, और कोशिश कीजिएगा कि 40 में 40 मिले या 39 से कम आपका नहीं मिले। और एक कोई मतलब बोला कि नया बात नहीं है, हर साल मिलता है लाखों विद्यार्थियों को, तो ये आपने समझा। और बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, जो भी ऑफिशियल अपडेट देख रहे थे या प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होता है, सभी चीज देखने के लिए सिंपल सा आपको AR कैरियर पॉइंट अपने मोबाइल फोन के किसी ब्राउजर में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर जो हर एक तरह का अपडेट आता है वो सभी अपडेट, यहाँ पे BSc अपडेट में लिखा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक प्रैक्टिकल परीक्षा 2025, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं BSc अपडेट में, तो इस पोस्ट पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सामने मैट्रिक प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा, और जो भी मैं अपडेट दिखा रहा था उस सारा ऑफिशियल अपडेट यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रश्न पत्र वगैरह अगर वायरल होता है तो यहीं से आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आपने समझा कि 21 से 23 तक निर्धारित समय अवधि में ही मैट्रिक के छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, आपके विद्यालय के स्तर पर होगा। जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो सब लेकर आप जाइएगा, एडमिट कार्ड वगैरह का वितरण हो रहा है, और उस पर जो एग्जाम सेंटर है उस पर जाकर आपको सिर्फ सैद्धांतिक विषय का परीक्षा देना। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है ये आपके विद्यालय के स्तर पर ही आयोजित होगा। 20 में 20 अंक आप आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए कॉपी वगैरह बनाकर तैयार रखिए, अगर नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिए, अभी भी समय है। और सोशल साइंस का और सभी चीज जो प्रैक्टिकल का कॉपी आता है उसको भर कर तैयार रखिए। मौखिक प्रश्न 2-4 पूछा जाता है इजी लेवल का, वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि अंतिम समय में आपकी रिवीजन वगैरह आप कर ही रहे हैं। और बाकी चीजें जैसे भी मैनेज हो वैसे मैनेज करके इसमें कोशिश कीजिएगा कि 40 में 40 मतलब मिले, अर्थात कि 20 अंक साइंस में और 20 अंक सोशल साइंस में। तो और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी का अपडेट में बस इतना ही था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।